एवरीवन, आज ही गीता जी के अध्ययन का डे 22 चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 38 से लेकर 41 तक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर और उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जय पराजय मतलब हार जीत, लाभ हानि मतलब नुकसान होगा या फायदा होगा, या फिर सुख दुख को, सुख हो या दुख हो, उसको अगर हम समान समझकर अपने काम को करते हैं, अपने कर्म को करते हैं, तो हमको पाप नहीं लगता है। अर्थात जो तुम्हारा कर्म है ना, अगर आप उसको अच्छे से करते हो तो आपको पाप नहीं लगता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग विषय में कही गई। जो ये बातें है ना, ये ज्ञान योग के बारे में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। अब कर्म के बारे में सुनो। अभी तक श्री कृष्ण ज्ञान योग के बारे में बता रहे थे, अब श्री कृष्ण कर्म योग के विषय में बताएंगे। वो कहते हैं कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। मतलब क्या है इसका, कि जो कर्म होता है ना, उसको अगर तुम एक बार छोड़ दोगे ना, तो अपना सब कुछ नष्ट कर दोगे। यहाँ पर श्री कृष्ण कर्म को ही प्रधान बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने कर्म को त्याग रहे हो ना, जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, अगर तुम उससे पीछे हट रहे हो ना, तो तुम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे हो। आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं, इस कर्म योग के आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म होते हैं ना, उसका जो आरंभ होता है, उसके बीज का कभी नाश नहीं होता, और कर्मों को करने से कभी दोष नहीं लगता है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। कर्मों की वजह से कभी आप जन्म और मरण के बारे में सोच ही नहीं पाते हो, क्योंकि कर्मों को करने में आप इतना व्यस्त हो जाते हो कि आपके पास ये सब सोचने का टाइम ही नहीं बचता है। आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। कर्म करने वालों की जो बुद्धि होती है ना, वो एक ही होती है। मतलब कर्म जो होते हैं ना, एक निश्चित इंसान का एक निश्चित कर्म होता है, और अगर वो इंसान उसी कर्म को करता है ना, तो उसकी जो बुद्धि होती है ना, वो एक जगह सेटल्ड होती है। उसे पता होता है कि मेरा कर्म है और मुझको इसको करना है। हर एक इंसान का एक अपना कर्म होता है, उसका अपना कर्तव्य होता है। अगर उसको उस अपने कर्म के बारे में पता है ना, तो उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती है। किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जो विवेकहीन मनुष्य होते हैं, उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य, अपने कर्म का ज्ञान नहीं होता है। जिस प्रकार एक माता पिता का कर्म होता है अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना, वैसे ही एक बच्चे का कर्तव्य होता है, एक बच्चे का कर्म होता है अपने माँ बाप की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। सेम वैसे एक पत्नी का कर्म होता है अपने पति की सेवा करना, अपने पति के प्रति समर्पित रहना। ऐसे ही पति का भी कर्म होता है अपनी पत्नी का लालन पालन करना, उसके प्रति समर्पित रहना। एक डॉक्टर का कर्म होता है अपने मरीज को ठीक करना। एक सैनिक का कर्म होता है देश की रक्षा करना। एक नेता का कर्म होता है अपने देश को अच्छे से सुचारू रूप से चलाना। ये सब हमारे कर्म होते हैं, और अगर हम इन कर्मों को अच्छे से करते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं, तो हम एक विवेकशील इंसान कहलाएंगे। इस प्रकार हर एक इंसान का एक कर्म निश्चित होता है, और हर एक इंसान को अपने कर्म का अच्छे से पालन करना चाहिए। अगर वो अपने कर्म का अच्छे से पालन करता है, अपने कर्म को सबसे प्रधान रखता है और अपने कर्म को अच्छे से करता है, चाहे वो पूजा करे या ना करे, चाहे वो मंदिर जाए या ना जाए, फिर भी उसको हमेशा पुण्य मिलता है, कभी उसको पाप नहीं लगता है। इसलिए अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, मंदिर नहीं जा रहे हो, लेकिन अपने कर्मों को अच्छे से करते हो, तो कभी भी आप भटकोगे नहीं और कभी भी आपको पाप नहीं लगेगा। आप मोक्ष की प्राप्ति जरूर करोगे। आई होप आज का श्लोक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कर्मों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हमको अपने जो कर्म है, हमारे जो कर्तव्य है, उसको हमें अच्छे से उसका निर्वाह करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।